जब भी आप बीमार महसूस करते हैं तो आप डॉक्टर का रुख करते हैं। डॉक्टर के बताए गए इलाज के मुताबिक आप दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन तत्वों से आपका शरीर मिलकर बना है, उन्हीं तत्वों का भरपूर सेवन करेंगे तो आपको दवाइयों की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको उन्हीं तत्वों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आयुर्वेद में भी कहा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दरअसल हमारे शरीर का निर्माण धरती, जिसे हम मिट्टी कह सकते हैं, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 प्राकृतिक तत्वों से हुआ है। उन्हीं तत्वों से उसकी प्राकृतिक चिकित्साएं यानी नेचुरल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त 8 ऐसे चिकित्सक हमें प्राप्त हैं जिनके सहयोग और उचित सेवन से हम आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। वो चिकित्सक हैं वायु, आहार, जल, उपवास, सूर्य, व्यायाम, विचार और निद्रा। हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। मानव जीवन में वायु का स्थान जल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वेदों में कहा गया है कि वायु अमृत है। वायु ही प्राण स्वरूप स्थित है। प्रातः काल वायु सेवन करने से देह की धातुएं और उपधातुएं शुद्ध और पुष्ट होती हैं। मनुष्य बुद्धिमान और बलवान बनता है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, शुद्ध प्रकाश एवं शुद्ध अन्न, ये पंचामृत कहलाता है। प्रातःकालीन वायु सेवन और भ्रमण सहस्त्र रोगों की एक रामबाण औषधि है। शरीर, मन, प्राण, पवित्रता, प्रसन्नता, इन सबको बनाए रखने के लिए शुद्ध वायु सेवन और प्रातःकालीन भ्रमण बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आहार की। शरीर और भोजन का परस्पर घनिष्ठ संबंध है आहार के साथ। प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि सात्विक आहार से शरीर की सब धातुओं को लाभ पहुंचता है। एक समय ईरान के एक बादशाह ने अपने यहाँ के एक श्रेष्ठ हकीम से प्रश्न किया कि दिन रात में मनुष्य को कितना खाना चाहिए। उत्तर मिला 6 दिरम। फिर पूछा, इतने से क्या होगा? हकीम ने कहा, शरीर पोषण के लिए इससे अधिक नहीं खाना चाहिए। इसके उपरांत जो कुछ खाया जाता है वो केवल बोझ ढोना और उम्र खोना है। मनुष्य को स्वल्प आहार करना चाहिए। थोड़ा आहार करना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। आहार उतना ही करना चाहिए जितना कि सुगमता से पच सके। तो उतना ही खाएं जितनी आपको भूख हो। भूख से ज्यादा ना खाएं। अब बात करते हैं जल की। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जल का महत्वपूर्ण स्थान है। सोकर उठते ही स्वच्छ जल पीना स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हितकर कहा गया है। सूर्योदय के वक्त 8 घुट जल पीने वाला मनुष्य रोग और वृद्धावस्था से मुक्त होकर 100 वर्ष से भी ज्यादा जीवित रह सकता है। कुएं का ताजा जल और ताम्र पात्र में रखा हुआ जल पीने के लिए अधिक अच्छा है। खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 2 घंटे बाद जल पीना चाहिए। एक व्यक्ति को दिन में कम से कम 2.5 सेर जल पीना चाहिए। इससे रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। अब बात करते हैं उपवास की। धर्मशास्त्रों में उपवास का बहुत महत्व है। उपवास से शरीर, मन और आत्मा सभी की उन्नति होती है। उपवास से शरीर के त्रिदोष नष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपवास बहुत ही आवश्यक है। उपवास करने से मनुष्य की आत्मिक शक्ति बढ़ती है। जिन्हें उपवास करने का अभ्यास नहीं है, उन्हें चाहिए कि वो सप्ताह में 1 दिन 1 बार ही भोजन करें और धीरे धीरे आगे चलकर संपूर्ण दिवस उपवास रखने का व्रत लें। उपवास से शारीरिक और मानसिक आरोग्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं सूर्य की। जीवन की रक्षा करने वाली सभी शक्तियों का मूल स्रोत सूर्य है। समस्त चराचर भूतों का जीवनधार सूर्य है। अगर सूर्य न होते तो हम लोग एक क्षण भी जीवित ना रह पाते। जीवन में सूर्य रश्मियों का महत्व बहुत ज्यादा है। सूर्य की किरणें शरीर के ऊपर पड़ने से हमारे शरीर के अनेक रोग कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश से रोग उत्पादक शक्ति नष्ट हो जाती है। अब बारी आती है व्यायाम की। आयुर्वेद का मत है कि व्यायाम करने से शरीर का विकास होता है, शरीर की थकावट नष्ट हो जाती है, निद्रा खूब आती है और मन की चंचलता दूर होती है। शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है और इसी के साथ मुख को कांति में निखार आता है। अगला तत्व है विचार। विचार शक्ति में एक महान उद्देश्य छिपा रहता है, इसीलिए हमें अपने विचारों को सदा सर्वदा शुद्ध एवं पवित्र रखना चाहिए। विचारों का प्रभाव सीधे स्वास्थ्य पर पड़ता है।
सांकल्पिक दृढ़ता और सात्विक चिंतन मनन रोगों की निर्मूलता के लिए बहुत आवश्यक है। दूषित विचारों से न केवल मन विकृत होकर रुग्ण होता है और शरीर भी अनारोग्य हो जाता है। अगला तत्व है निद्रा। जिस प्रकार स्वास्थ्य रक्षा के लिए शुद्ध वायु, जल, सूर्य और भोजन इन सभी की जरूरत होती है, उसी प्रकार निद्रा भी परम आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए प्रगाढ़ निद्रा आवश्यक है। रात्रि में सत विचारों का स्मरण करते हुए शांतिपूर्वक सोना चाहिए। सोते समय शरीर का वस्त्र ढीला होना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए सात्विक निद्रा आवश्यक है। दिन में सोने से विविध प्रकार की व्याधियां आ घेरती हैं, इसीलिए आप रात में ही सोएं। सोने से पहले मन को समस्त शोक, चिंता और भय से रहित कर लेना चाहिए और प्रसन्नता, संतोष, धैर्य के साथ आपको सफलता की कामना करनी चाहिए। इन सभी प्रकृति प्रदत्त 8 चिकित्सकों के समुचित सेवन से मनुष्य जीवन स्वस्थ, समृद्ध, सुख, संपत्ति और आनंद से परिपूर्ण और आयुष्मान होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए।